अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ मज़ार-ए-कायद। ना सिर्फ़ मैं आपको मज़ार-ए-कायद दिखाऊँगी बल्कि म्यूज़ियम जो है वो भी दिखाऊँगी और साथ में आपको तमाम तर डिटेल बताऊँगी। मज़ार-ए-कायद जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्पेस के ऊपर है तो आपको इस तरीके से कुछ नज़र आएगा, लेकिन आपने जो एंट्रेंस का गेट है वहाँ तक आपने जाना है और उसके बाद आपने एंट्री करनी है। एंट्री की जो फ़ीस है, टिकट है वो है 30 रुपीज़। मैं आपको बता दूँ क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना सकी तो फ़िलहाल मैं आपको टिकट दिखाऊँगी और उसके बाद जो है वो आपने एंट्री करनी है, आपकी चेकिंग होगी और उसके बाद जो है वो आप एंट्री कर सकेंगे। ये जस्ट जो है इसकी एंट्री फ़ीस है और इस तरीके से आपको कैंटीन से यहाँ हर किस्म की चीज़ें, फ्राइज़, गोलगप्पे, चाय वग़ैरह आपको मिल जाएगी। पानी की बोतल भी आप ले सकते हैं, तो ये कैंटीन का ये जो पोर्शन है ये सेपरेट है और उसके आगे फिर आपने जाना है तो फिर आप मज़ार के अंदर जो एंट्री कर सकेंगे। मज़ार-ए-कायद में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे इम्प्रेसिव लगी है वो ये है कि यहाँ जो चीज़ों की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। ये आपको जो है वो एक इनवॉइस देते हैं और उसके ऊपर जो है मेंशन होती है प्राइस। और टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ गोलगप्पे, फ्राइज़ वग़ैरह खाए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे, मतलब अच्छे थे और टेस्ट वाइज़ अच्छे थे और प्राइस के एतबार से भी अच्छे थे। फ्राइज़ की क्वांटिटी कुछ इस तरीके से है और गोलगप्पे जो एक प्लेट में आपको इतने नज़र आएँगे और साथ में आपको पानी भी फ्री में मिलता है। और मैंने आपको बताया टेस्ट जो है वो प्राइस के एतबार से सही है। मतलब यहाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है कि यहाँ दूसरी जगहों की तरह जो इन्होंने प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं की हुई। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अंदर का व्यू है। तो आगे आपने काफ़ी ज़्यादा पैदल चल के जाना है और ये देखें यहाँ एक स्टॉल है जहाँ से बच्चे जो अपने खिलौने वगैरह ले सकते हैं। ग्रीनरी यहाँ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छे जो है इधर दरख्त लगे हुए हैं और काफ़ी जो है अच्छी वाइब्स आती हैं। इवन कि आपने आगे जाना है, सीढ़ियाँ क्रॉस करनी है और उसके बाद आपने जूते रखने के पैसे जो है वो आपने देने हैं और उसके बाद आपको सबसे पहले जो है एक पोर्शन नज़र आएगा जिसमें आपको फातिमा जना की जो है कब्र मुबारक जो है वो नज़र आएगी और साथ में आपको 3-4 और कब्रें जो है वो नज़र आती हैं। फातिमा जना की जो कब्र है वो एक साइड के ऊपर है और यहाँ जो है वो आप फातिहा खानी कर सकते हैं। मैं डिफरेंट जो कब्रें हैं उनको दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस-किस की और साथ में ये कोई डिफरेंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन आप साथ में इंग्लिश और उर्दू में भी आप रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ ये देखें, ये जो कब्र है, ये मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की है जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो बहन थी, हमशीरा थी, उनकी कब्र मुबारक जो है वो यहाँ है। और साथ में ही आपको यहाँ सारी डिटेल नज़र आती है कि इनकी वफ़ात की क्या डेट है और ये जो 7 कब्र्स हैं उनमें राना लियाकत अली की कब्र है और उसके अलावा दुख्तर नूरुल अमीन की कब्र है और उसके अलावा बेगम लियाकत अली की जो कब्र है वो भी यहाँ है। आप फ़ातिह ख़ानी कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि कायद-ए-आज़म की जो कब्र मुबारक है वहाँ तक जो है वो बैन है, आम लोग नहीं जा सकते। लेकिन मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊँगी क्योंकि मैंने जो है वहाँ तक एंट्री की है और कायद-ए-आज़म की कब्र मुबारक भी मैं आपको दिखाऊँगी। कायद-ए-आज़म की कब्र मुबारक पे सिर्फ़ वो लोग जा सकते हैं जिनके पास पास है। तो मैंने पास बनवा लिया था और पास बनवाने के बाद आपका काम होता है सिक्योरिटी गार्ड को ढूँढना। सिक्योरिटी गार्ड जो है उसका नाम अवैस था और उसको मैंने ढूँढा और वो फिर जो है वो आपको साथ लेके जाता है। बगैर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो आप कायद-ए-आज़म की कब्र मुबारक तक नहीं जा सकते। और जहाँ मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कराची के लोगों का जिन्होंने जो है वो मुझे पास जो है वो जारी किया और मैंने जो कायद-ए-आज़म की कब्र है वहाँ तक एंट्री की। क्योंकि मैंने उनको बताया कि मैं पंजाब से हूँ, मैं बार-बार नहीं आ सकती तो ख़ैर जो है वो पास जो है वो मुझे मिल गए। तो सिक्योरिटी गार्ड जो वो आपको बाहिफ़ाज़त जो है वो कायद-ए-आज़म के जो मज़ार है या कब्र मुबारक है वहाँ तक लेके जाते हैं और जहाँ जो है वो आप अपने दिल की धड़कनें जो हैं वो थाम लें क्योंकि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बाबा एक कायद की जो कब्र मुबारक है वहाँ हम जाने लगे हैं और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है, यकीन करें कराची के लोगों के लिए बहुत आम बात होगी। लेकिन अगर आपके दिल में मोहब्बत है और मैं समझती हूँ कि अगर आप कराची से हैं तो आप ज़रूर जाएँ क्योंकि कराची जाके मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मज़ार-ए-कायद देखा हुआ ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया है, हमें आज़ादी दिलवाई है, तो उनकी कब्र के ऊपर तो हाज़िरी बनती है ना। आपके पास नहीं है तो आप यहाँ तक एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ तक एंट्री करने के लिए पास का होना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया और जहाँ जब हम एंटर होते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। तकरीबन 6 से 7 सिक्योरिटी के जो ऑफ़िसर्स हैं, वो 24 घंटे जो है वो यहाँ जस्ट उनकी यही ड्यूटी है कि वो यहाँ जो है ना वो सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। और जहाँ मैंने देखा तो एक जो बाबा था वो सिर्फ़ यहाँ सफाई कर रहा था मिट्टी के तेल से, मतलब जो ग्रिल्स वगैरह हैं उनकी वो सफाई कर रहे थे। और ये जो कायद-ए-आज़म की कब्र है इनके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग आप देख सकते हैं।
और रात के टाइम जो है वो एंट्री बंद कर दी गई है। मज़ार-ए-कायद जो है वो 7 बजे जो है वो क्लोज़ हो जाता है। यहाँ मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको ये भी बता दूँ। तो यहाँ जितने भी सिक्योरिटी वाले हैं वो स्टैच्यू बन के खड़े होते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं। वीडियो वगैरह यहाँ अलाउ है, आप बना सकते हैं। और यहाँ हमने फ़ातह ख़ानी की और फ़ातह ख़ानी करके बहुत अच्छा लगा है और हवा बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मज़ार-ए-कायद जो है वो बहुत ऊँचाई के ऊपर है, तो आपको बहुत ज़्यादा हवा जो है वो फ़ील होती है। यहाँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत पीसफुल था, कोई शोर-शराबा नहीं था। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि जो लोग नहीं आ सकते या जिन लोगों को पास नहीं मिलता, तो वो देख सके कि अंदर से कब्र मुबारक जो है वो कैसी है। के पास जो है वो सिर्फ़ लिमिटेड लोगों को मिलता है, तो यहाँ बहुत कम लोग होते हैं और आप इज़िली जो है वो अपनी पिक्चर्स और वीडियोज़ जो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। म्यूज़ियम की जो टिकट है वो है 30 रुपीज़। यहाँ हमारी एंट्री हो गई है। यहाँ आपको हर चीज़ जो है वो कायदे-आज़म से रिलेटेड नज़र आएगी। उनकी हर एक चीज़ जो है यहाँ महफ़ूज़ की गई है। तो म्यूज़ियम जो है वो आप ज़रूर विज़िट करें। म्यूज़ियम की तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा वर्थ की हैं और बीइंग ए पाकिस्तानी हमें पता होना चाहिए। तो ये स्टडी रूम है कायदे-आज़म का, वो सारा इन्होंने यहाँ सेट किया हुआ है जिसमें उनके चेयर्स, उनकी टेबल्स, तमाम तर जो चीज़ें हैं वो इन्होंने महफ़ूज़ की हुई हैं। और ये जो है ये मैं आपको दिखा दूँ, ये कायदे-आज़म के नैपकिन्स, रिंग हैं, मतलब डाइनिंग से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो यहाँ अलहदा जो है वो इस केबिन में जो है इन्होंने महफ़ूज़ किए हुए हैं। आज़म जिन कप्स में चाय पीते थे और जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब ये ट्रेज़ वग़ैरह आप देख सकते हैं, ये तमाम तर इन्होंने यहाँ महफ़ूज़ किए हुए हैं। और जितने भी आप ये देखें कि कायदे-आज़म उस ज़माने में इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें जो हैं वो यूज़ करते थे और ये जो है ये हमारे विरसे को शो कर रहा है। तो ये ग्लास हैं, कप मैंने आपको पहले बताया और ये एक फ़ोटो गैलरी है जहाँ तमाम तर जो तस्वीरें हैं वो कायदे-आज़म की हैं, यहाँ गांधी की भी है तस्वीर कि मतलब जो ओकेज़न्स हैं और उन्होंने वो तमाम तर जो है कैप्शंस के साथ यहाँ तस्वीरें लगाई हुई हैं। ये फ़ोटो गैलरी बहुत ही अच्छी है क्योंकि जब हम इसे देखते हैं तो एक जो जज़्बा है वो हमारा ताज़ा हो जाता है और ये जो सामने तस्वीर है ये कायदे-आज़म के जनाज़े की पिक्चर है और ये देखें ये तमाम तर तस्वीरें जो हैं वो कायदे-आज़म से रिलेटेड हैं, तो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। हाँ, कायदे-आज़म की जितनी भी गन्स हैं वो सारी महफ़ूज़ की गई हैं। इस सेक्शन में तलवारों और गन जो है उनको जो है वो महफ़ूज़ किया गया और साथ हमारे पास एक स्पोर्ट्स गियर है जहाँ आप तमाम तर स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं क्योंकि कायदे-आज़म को बिलियर्ड खेलने का बहुत शौक था। तो ये जो पिक्चर है उसमें देखें आप देख सकते हैं कि कायदे-आज़म जो बिलियर्ड खेल रहे हैं। कायदे-आज़म को पोलो भी बहुत पसंद था, तो यहाँ पोलो से रिलेटेड तमाम तर आर्टिकल्स आपको मिलेंगे और ये जो सेक्शन है ये एंटीक का सेक्शन है, मतलब जितने भी सामान डेकोरेशन का यूज़ होता था कायदे-आज़म के घर, तो वो ये है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कायदे-आज़म का सिगार जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भी इन्होंने यहाँ महफ़ूज़ किया हुआ है और बाकी जितनी भी चीज़ें कायदे-आज़म यूज़ करते थे, वो भी यहाँ जो है वो महफ़ूज़ की गई हैं। तो आप साथ-साथ कैप्शंस को भी पढ़ा करें, ये सारे डेकोरेशन के आइटम्स हैं जितने भी हैं, ये सेपरेट जो है वो अलहदा एक सेक्शन में महफ़ूज़ किए गए हैं। कायदे-आज़म की फ़ोर्क्स एंड नाइफ्स और यहाँ इस गैलरी में कायदे-आज़म की बहन की पिक्चर्स हैं और साथ में बेगमात की पिक्चर्स हैं। जिसमें कायदे-आज़म की पहली बेगम की भी तस्वीरें हैं और सेकंड वन की भी हैं। और ये जो है ये डाइनिंग टेबल है और इसके ऊपर जो डिनर सेट है वो वही डिनर सेट है जो कि कायदे-आज़म यूज़ किया करते थे। तो यहाँ पीछे जो है आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स हैं फ़ातिमा जनाब मादरे मिल्लत की और ये जो कबर्ड्स हैं या ये जितने भी सोफ़ा सेट यहाँ रखे हुए हैं ये वो हैं जो कि कायदे-आज़म जो है वो अपनी लॉबी वग़ैरह में यूज़ करते थे। और यहाँ आप कलेक्शन देख सकते हैं कायदे-आज़म के शूज़ की और यकीन करें जब मैंने ये कलेक्शन देखी तो मैं देख के हैरान हो गई कि उस ज़माने में भी इतने बेहतरीन शूज़ कायदे-आज़म यूज़ किया करते थे। जब ये कलेक्शन देखी तो यकीन करें मुझे पता चला कि कायदे-आज़म की क्या ही पर्सनैलिटी थी, मतलब इतनी ज़बरदस्त किस्म की कलेक्शन थी कपड़ों की और जूतों की। ये शेरवानी जो है वो आपको पिछली तस्वीर में नज़र भी आ रही है, मतलब यहाँ कुछ आर्टिकल ऐसे थे जो कि पीछे पिक्चर्स में भी आप देख सकते थे। हर चीज़ को महफ़ूज़ किया गया और पीछे जो है वो पिक्चर के साथ डिटेल शो की गई है कि किस मौके के ऊपर कायदे-आज़म ने पहना था। ये देखें ये सामने एक पजामा आपको शो हो रहा है और पीछे तस्वीर में जो है वो कायदे-आज़म ने पहना हुआ भी है। तो ये जो सेक्शन था ना वो मेरा सबसे मोस्ट फ़ेवरेट था क्योंकि यहाँ आके मुझे अंदाज़ा हुआ है कि कायदे-आज़म कितना अच्छा कॉस्ट्यूम जो है वो यूज़ किया करते थे। खूबसूरत सी व्हाइट गाड़ी है जिसका नंबर है KAM 1327, ये कायदे-आज़म यूज़ करते थे और ये कितनी खूबसूरत है मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, आप भी देखें
इतनी खूबसूरत जो कि हमें तस्वीरों में नज़र आती हैं, लेकिन रियल में आप देख सकते हैं क्योंकि ये यहाँ महफूज़ हैं। ब्लैक वाली जो गाड़ी है ना, उस पे तो मेरा दिल आ गया था और इसका जो मॉडल है वो है 1947, मतलब ये जस्ट 1 ईयर के लिए यूज़ हुई है। कायद-ए-आज़म की 1948 में डेथ हो गई थी और इमाम कुरान पाक जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो है कायद-ए-आज़म खुद रीड आउट करते थे और इस्लामिक लिटरेचर भी आप देख सकते हैं उन लोगों के लिए जो कि कहते हैं कि कायद-ए-आज़म जो है, वो तो इस्लामिक बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये जो है ना, ये डाक के टिकट हैं, इसमें कुछ कॉइन्स हैं, सिक्के हैं और इसमें हमारे पास जो है ना करेंसी के नोट्स हैं जो कि कायद-ए-आज़म से रिलेट करते हैं, तो वो यहाँ महफूज़ किए गए हैं। तो आप ज़रूर आएँ, इस जगह को विज़िट करें क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है, यकीन करें, मेरा तो दिल खुश हो गया। आप देखेंगे मतलब आपको एक हिस्ट्री शो होगी और आप जो है पिक्चर्स जो है वो आप ले सकते हैं। अंदर जो है वो कैमरामैन अलाउ नहीं है, लेकिन बाहर जो है वो बहुत सारे कैमरामैन घूम रहे होते हैं, तो आप उनसे जो है वो पिक्चर्स जो है वो ले सकते हैं। जो ट्रंक है ये कायद-ए-आज़म यूज़ करते थे और उन्होंने मुल्तान से लिया था। ये जो बेड है ये कायद-ए-आज़म का है और इसके साथ एक छड़ी भी है जो कि कायद-ए-आज़म बतौर स्टिक के तौर पे यूज़ करते थे। तो हर एक चीज़ के साथ कैप्शन है, आप पिक्चर जो है वो ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल जो है वो विज़िट करवाया, उम्मीद है कि आपने एन्जॉय किया होगा और कायद-ए-आज़म के मज़ार के ऊपर ज़रूर आएँ क्योंकि ये चीज़ जो है वो हिस्ट्री को शो करती है। यहाँ कुछ पिक्चर्स जो है वो मैंने कैमरामैन के ज़रिए जो है वो ली हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।